अगर वीडियो से आपने 5-20 सवालों का सही जवाब दिया तो मतलब क्रांतिकारी आंदोलन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भूख हड़ताल के दौरान किस जेल में क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लाहौर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लाहौर। पहली बात तो आप यह याद रखिए कि जतिन दास के नाम जो है सबसे लंबे समय तक भूख हड़ताल करने का एक रिकॉर्ड है। 63 दिन की भूख हड़ताल की थी और 64वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। जतिन दास ने राजनीतिक कैदी का दर्जा पान देने की मांग को लेकर लाहौर सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल की थी, जिसके 64वें दिन उनकी 13 सितंबर सन 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। अब सुभाष चंद्र बोस ने इसी को ध्यान में रखते हुए उनको युवा दधीच की संज्ञा भी दी थी। तो फैक्ट नंबर 1 जतिन दास, फैक्ट नंबर 2 लाहौर, फैक्ट नंबर 3 13 सितंबर सन 1929 ईस्वी और फैक्ट नंबर 4 युवा दधीच, फैक्ट नंबर 5 सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए एक सवाल में आपको व्याख्या में 5 चीज़ों को बताई गई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लाहौर। वीडियो में अंत तक बने रहिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण और ट्रिकी सवाल आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापेमारी के दौरान कौन सी महिला क्रांतिकारी शहीद हो गई थी? ऑप्शन ए कल्पना दत्त, ऑप्शन बी बीना दास, ऑप्शन सी शांति घोष, ऑप्शन डी प्रीति लता वाडेकर। तो करेक्ट आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रीति लता वाडेकर। सन 1930 ईस्वी में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी द्वारा चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान प्रीति लता वाडेकर जो है वहां पे शहीद हो गई थी, मारी गई थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्रीति लता वाडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दिल्ली। सन 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारियों का एक गुप्त सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया था। अब इस सम्मेलन में भाई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जैसे अनेक लोगों ने भाग लिया था। यहीं पर भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी, उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। मतलब एक पुराने संगठन का पुनर्गठन किया गया, किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। तो फिलहाल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसे काकोरी कांड में फांसी नहीं हुई थी? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी योगेश चटर्जी, ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन डी राजेंद्र लाहिड़ी। अगर ये काकोरी कांड तो काफ़ी फेमस है और आप लोगों ने इसको बार बार पढ़ा होगा। अगर आपको सही जवाब पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी योगेश चटर्जी। दरअसल 9 अगस्त सन 1925 ईस्वी को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें 29 आरोपितों पर मुकदमा चलाया गया था और इन आरोपितों को बचाने के लिए क्रांतिकारियों के बचाव के लिए जो है एक समिति का भी गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है गोविंद बल्लभ पंत कर रहे थे। अब इसमें जो है कुल मिला के 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। योगेश चटर्जी जो है वो बच गए थे फांसी से। इसमें आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई, रोशन लाल को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी
दी गई। ये फैक्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछा गया है कि किसको किस जेल में फांसी दी गई थी। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो ये सवाल 3 से 4 जगहों पे पूछा गया है कि किसको कहाँ पे फांसी दी गई थी। और अगर अगले सवाल पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलता है, जिसमें हर एक टॉपिक पर आपको 3 एमसीक्यूज वीडियो मिलते हैं, एक बेसिक, दूसरा मॉडरेट, तीसरा एडवांस। ये फिलहाल मॉडरेट लेवल का एमसीक्यूज वीडियो है। इस टॉपिक का बेसिक लेवल का एमसीक्यूज वीडियो पहले ही चैनल पे जो है उपलब्ध है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, गदर आंदोलन से जुड़े किस नेता को हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक किताब लिखी थी? ऑप्शन ए भाई परमानंद, ऑप्शन बी सोहन सिंह भकना, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी हरनाम सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लाला हरदयाल। गदर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक लाला हरदयाल ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक किताब लिखी थी। इन्होंने कुछ समय तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षण कार्य भी किया था। इनकी एक अन्य किताब का नाम है जर्मनी में 44 महीने। तो इनकी 2 किताब है भाई, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर और दूसरा जर्मनी में 44 महीने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी वैंकूवर। तो अगर करेक्ट आंसर आपको मालूम हो तो कमेंट करें। वैसे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेरिस। दरअसल सन 1902 और 4 ईस्वी के दौरान पेरिस में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की गई थी। इस संस्था के द्वारा पैट्रियाट नामक एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया जाता था। तो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे बनाई गई थी भाई इंडिया सोसाइटी? पेरिस में। किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना से नहीं जुड़ा था? नहीं, और ये नहीं हमेशा आपका सवाल जो है वो गलत करा देता है। ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी मैडम भीखाजी कामा, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैडम भीखाजी कामा। सन 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इस संस्था की स्थापना से जुड़े अन्य व्यक्तियों में अब्दुल्ला सुहरावर्दी, लाला हरदयाल, वी.डी. सावरकर तथा मदन लाल ढींगरा का भी नाम आता है। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी से जो है मैडम भीखाजी कामा नहीं जुड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन ए मेदिनीपुर, ऑप्शन बी चटगांव, ऑप्शन सी बारिशाल, ऑप्शन डी ढाका। ये तो बहुत फेमस है, कमेंट करें आप। वैसे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बारिशाल। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सन 1905 ईस्वी में बंगाल के बारिशाल नामक स्थान पर अश्वनी कुमार दत्त द्वारा, ध्यान रखिएगा ये नाम बहुत बार पूछा जाता है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी का प्रचार करना। तो स्वदेश बांधव समिति बारिशाल में अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा, और मुख्य उद्देश्य जो है स्वदेशी का प्रचार करना। अगले सवाल पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था? ऑप्शन ए दीनानाथ, ऑप्शन बी बसंत विश्वास, ऑप्शन सी मनमथ विश्वास, ऑप्शन डी बसंत कुमार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दीनानाथ। दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के षड्यंत्र में शामिल लोगों पर सन 1912 ईस्वी में दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया था, जिसमें दीनानाथ नामक व्यक्ति जो है वो सरकारी गवाह बन गया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दीनानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र बसु, ऑप्शन बी प्रमोद मिश्र, ऑप्शन सी भूपेंद्र दत्त, ऑप्शन डी पुलिन बिहारी दास। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पुलिन बिहारी दास। दरअसल 20वीं सदी के प्रारंभ में बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। कई लोगों का नाम मिलेगा लेकिन जगह अलग मिलेगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में पुलिन बिहारी दास ने ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। सन 1908 ईस्वी में प्रसिद्ध बर्रा डकैती की घटना जो है इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे होगा, लेकिन प्रश्नों का लेवल जो है वो एडवांस रहेगा। इस टॉपिक का बेसिक लेवल का वीडियो पहले ही चैनल पे उपलब्ध है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, वहाँ पे भी महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।